आए रोज़ स्कैम्स होते हैं यूके इमिग्रेशन के नाम पे। वो किन तरीक़ों से लोगों से पैसे बटोरते हैं और उनको क्या सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जब इतनी लंबी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा आप अरेंज कर रहे हैं, कंसल्टेंट को दे रहे हैं या जैसे भी आप वीज़ा अरेंज कर रहे हैं, तो ये ज़रूर करें कि आने से पहले उस कंपनी के बारे में मालूमात ज़रूर ले लें कि वो कंपनी ने आपको जो वर्क परमिट दिया, उस कंपनी का खुद का क्या स्टेटस है। इस वक्त जो यूके के हालात हैं, यूक्रेन वॉर है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के इश्यूज़ हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान से लोगों को यूके आना चाहिए? डिपेंड है हम किन से मुखातिब हैं ना। कुछ लोगों की हालत फ्रजाइल हो चुकी हुई है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, उनको कोई उम्मीद भी नहीं है वहाँ पे। जो आने के ख्वाहिशमंद है यूके में, वो कौन लोग हैं, उनकी स्किल सेट क्या होना चाहिए, उनकी तालीम, उनके पास आइल्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, लाइक हु मेक्स द बेस्ट एप्लीकेंट फॉर यूके? अगर कोई टेक्निकल माइंडसेट, कोई स्किल्स हैं, 8-10 साल काम किया, तो फिर तो आपका शायद यहाँ चांस बन जाए। आप पाकिस्तानी मार्केट को अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ आए रोज़ सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात में भी जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने इश्तिहार लगाया होता है, नो आइल्स रिक्वायर्ड, अच्छा, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड एंड कॉन्टेक्ट अस, और हम आपको यूके भिजवाने के लिए पूरा एहतमाम। तो ये इस तरह, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे ये सवाल पूछा। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा गलत समझा। इस कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली डोंट बाय एनीथिंग ऑफ द शेल्फ्स। कहीं भी इश्तिहार देखकर आप बिल्कुल उसकी बातों में ना आए। आइल्स के बगैर आप यूके नहीं आ सकते। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मीरपुर, इनके अलावा कहीं से भी आपने आइल्स किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पहले तो ज़रा नाज़रीन को ये बता दें कि वो लीगल चैनल्स क्या हैं जिसके ज़रिए यूके आया जा सकता है। वो रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा एक और ऑप्शन है जो कि बहुत उस पर कम बात की जाती है। अब एक बंदा लीगल चैनल से यूके आ गया जी, जब वो यूके पहुंच गया तो उसको यहाँ आके क्या क्या मसाइल? शुरू में तो जॉब हंट है। आप शुरू में आएंगे क्योंकि आपके पास पे स्लिप्स नहीं होंगी, आपको घर नहीं मिलेगा किराए पर। यहाँ पे किस तरह की जॉब मिल जाती है आमतौर पे? ऐसे लोग देखे जो पीएचडीज कर चुके हैं, यहाँ से पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल सकी अनफॉर्चुनेटली। जी नाजरीन, मैं आपके सामने हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट का एक नया सेशन लेके आ रहा हूँ, और जिससे हमारा फॉर्मेट है हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट में मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आऊँ। एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने मदऊ किया जाए जिन्होंने ज़िंदगी में अपने स्किल सेट की वजह से, अपनी क्वालिफ़िकेशन की वजह से, अपने शोबा में तरक्की करके एक मकाम बनाया है। और मेरी ये कोशिश है कि अपने पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है यहाँ पे, इनमें जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाए और आपके सवालात पूछे जाए उनसे। और आज जिन शख्सियत को मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है, नवीद काजी साहब, ये एक लॉ एंड अकाउंटिंग फर्म चलाते हैं गुज़श्ता 15-20 साल से, और इमिग्रेशन के मामलात पे इनकी गहरी नज़र रहती है। और पाकिस्तान में आप देखते हैं आए रोज़ यूके इमिग्रेशन के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड होता है, बहुत सारे मासूम लोगों से पैसे बटोर लिए जाते हैं, और अक्सर केसेस में तो वो पाकिस्तान से यूके ट्रैवल ही नहीं कर पाते, और बास मामलात में जब वो यूके आ भी जाए तो जिन कंपनीज की स्पॉन्सरशिप पे उनको यहाँ बुलाया जाता है, वो कंपनीज यहाँ पता चलता है आके कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या कभी एग्जिस्ट करती थी तो उनका लाइसेंस रिवोक हो चुका है, और वो बेचारे यहाँ इन द मिडल ऑफ नोवेयर दे आर फाउंड वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया होता है इस दौरान। तो ना वो वापस जा सकते हैं, ना अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, वहाँ जमा पूंजी एजेंट को दे रखी होती है, तो वो शर्मिंदगी के मारे ना पाकिस्तान वापस जा सकते हैं, और यहाँ पे फिर दर बदर ठोकरें खाते नज़र आते हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि नवीद साहब को आज अपने शो पे बुलाऊं और इनसे रहनुमाई लें कि यूके इमिग्रेशन के नाम पे जो धोखाधड़ी, फ्रॉड के आए रोज़ मामलात पाकिस्तान में हो रहे हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और मेरे हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आपके बुलाने का शुक्रिया, दावत देने का शुक्रिया, और जो मौजू का आपने इंतखाब किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सारे जो लोग आने वाले हैं पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा रहा है, जो आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नवीद साहब, आपका माशाल्लाह चूँकि आए रोज़ ये प्रैक्टिस है, आपकी फर्म सारा दिन लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, मशावरत में आप ख़ुद सुपरवाइज़ करते हैं मामलात,
पाकिस्तान इस वक्त जो यूके के हालात हैं, यूक्रेन वॉर है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के इश्यूज हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान से लोगों को यूके आना चाहिए? डिपेंड है हम किन से मुखातिब है ना। कुछ लोगों की हालत तो इतनी फ्रेजाइल हो चुकी हुई है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, उनको कोई उम्मीद भी नहीं है वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ ज़रूर आना चाहिए। यूके नहीं, जहाँ भी चांस मिलता है, जहाँ पे तरक्की के चांस है, हिजरत में वैसी बरकत। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई घूमो, अल्लाह की ज़मीन पर घूमो, अपना रिस्क तलाश करो, अपना फजल तलाश करो। तो हिस्ट्री तो बताती है कि जिन्होंने हिजरत की उनको फ़ायदा हुआ। हम भी हिजरत करके आए थे 20-22 साल पहले, 20 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ने हर चीज़ से नवाज दिया। तो अगर मेहनत करें, सही राइट डायरेक्शन, राइट इंटेंशन, राइट नीयत के साथ लेकर आए, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाथ पकड़ेगा ज़रूर। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में सुनने वालों को ज़रूर ये बताएं कि ये जो आए रोज़ स्कैम्स होते हैं यूके इमिग्रेशन के नाम पे, वो किन तरीक़ों से लोगों से पैसे बटोरते हैं और उनको क्या सब्ज़ बाग दिखाते हैं। सुनने वालों को ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि वो किस तरह के लोगों से अपने आप को बचाएं। देखिए, वाकई सही बात है कि बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम हो रहा है पाकिस्तान में। अब लोगों को ज़रूरत भी है, लोग जाना भी चाहते हैं, लोग जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई अपनी ज़मीनें बेचते हैं, कोई कारोबार है तो बेच कर आना चाहते हैं बाहर। स्कैम होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। और यूके में जैसे आजकल आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वर्क परमिट या स्पॉन्सरशिप लेकर आते हैं और उन्हें ख़ब्ज़ बाग दिखाई जाते हैं कि भाई आप आ जाएं और ये जो आपका ख़र्चा हो रहा है, आजकल तो सुना है कि लोग 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, इवन मोर, करोड़ से ज़्यादा भी करोड़ से ज़्यादा देकर आ रहे हैं। तो उनके लिए बस ये कि जब इतनी लंबी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा आप अरेंज कर रहे हैं, कंसल्टेंट को दे रहे हैं या जैसे भी आप वीज़ा अरेंज कर रहे हैं, तो ये ज़रूर करें कि आने से पहले उस कंपनी के बारे में मालूमात ज़रूर ले लें कि वो कंपनी ने आपको जो वर्क परमिट दिया, उस कंपनी का खुद का क्या स्टेटस है। यूके में मैं कह सकता हूँ, मैं ब्लेम कसूरवार ठहरा सकता हूँ यूके बीए को, ये जो होम ऑफिस है यहाँ पे इदारा, कि उन्होंने एक वक्त ऐसा था कि यूके में हर एम्प्लॉयर, हर छोटी छोटी कंपनीज जिनका कोई स्टेटस नहीं था, दे हैव नेवर पेड द टैक्स इन द यूके। 6 मंथ्स हुए कंपनी स्टार्ट की और उनको वर्क परमिट किया, ऑपरेशन, अपने लाइसेंसेस दे दिए। तो उन्होंने लाइसेंसेस फिर उसका मिसयूज़ करते उसे बेचना शुरू किया। और जब आ जाते हैं जो उनके स्पॉन्सर पे जो वीज़े लेकर आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो कंपनी एक कमरे की है या वो भी नहीं है, उनके पास रियल जॉब्स नहीं होती। तो कहते ठीक है, हमारा तो काम ये था कि आपको हमारे यहाँ तक बुलाने का एग्रीमेंट था, जो भी बातचीत कंसल्टेंट के थ्रू होती है वो तो ये कहते हैं ना, हम आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे। और उसके बाद जॉब नहीं होगी या वो कंपनी ही नहीं होगी, तो होगा ये कि जॉब नहीं हो तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। आप कहीं और काम करने के लिए आपको इजाज़त नहीं होती, 20 घंटे इजाज़त है कि आप उसी सिमिलर फील्ड में 20 आवर्स कहीं और काम कर लें। जिस वीज़ा कैटेगरी पे आए हैं उसी कैटेगरी में काम करें। लेकिन लेटली होम ऑफिस ने ऐसा किया है कि जब होम ऑफिस ने देखा मसाइल है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं अदर देन योर ओन कैटेगरी व्हिच यू इनिशियली इनवाइटेड टू द यूके। लेट्स से कोई इंजीनियर आया तो इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी और फील्ड में भी काम कर ले, उस स्पॉन्सर के अलावा भी काम। अच्छा, आप स्पॉन्सर छोड़ सकते हैं? छोड़ नहीं सकते, स्पॉन्सर पे रहेंगे बिल्कुल, लेकिन कैटेगरी वही है। अपनी फुल टाइम जो आपकी तनख्वाह है वो आनी चाहिए। ओके, ठीक है, वो जरूर आनी चाहिए, उसके जो टैक्सेस हैं वो पेड हों, उसके बाद आप जहाँ मर्जी काम करें। इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालें। और हम ये कर सकते हैं नाज़रीन के लिए कि अगर तो आप आ गए और अगर आप समझते हैं कि आपको नौकरी तो मिली नहीं, तो आपने सोचा ठीक है, जैसे तैसे मैं 5 साल गुजार लूँ, तो 5 साल बाद यही होप होती है कि यहाँ पे ILR मिल जाएगा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है और एन मुमकिन ऐसा ही होगा कि अगर आपके जहाँ से आपको स्पॉन्सर था वहाँ से आपने जॉब नहीं की और आपने जैसे तैसे मेहनत करके जैसे भी करके 5 साल गुजार लिए इसी उम्मीद पर कि बच्चों को कोई फ्यूचर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसमें फिर रुकावट कैसे पैदा? डेफिनेटली रुकावट यही होगी कि आपको 5 साल का अपना रिकॉर्ड चाहिए होगा, जिस कंपनी के थ्रू आप आए थे। आपको हर साल एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है कि साल के बाद आपने कितना काम किया है, कितने टैक्स दिए, तो उसको कहते हैं P60। तो आपको 5 या 6 साल की P60 साथ लगानी पड़ेगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी टू कॉर्पोरेट द इनकम केम इनटू योर बैंक and how much your employer has paid you. It should be matching and reconciling with P60s. तो ऐसा नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा पक्का नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाजरीन कि जिस कैटेगरी पे आप आएंगे पाकिस्तान से ट्रैवल करके, आपने उस स्पॉन्सर की उस कंपनी में अपने आप को एम्प्लॉई, अपना स्टेटस शो करवाना है। 5 साल की सैलरीज जो आप वहाँ से लेते रहे उसका रिकॉर्ड, जो टैक्स पे आपका एम्प्लॉयर आपकी तनख्वाह पे डिडक्ट करके पे करवाता रहे, उस सारे रिकॉर्ड को आपने 5 साल बाद होम ऑफिस को एग्जिबिट करना है और ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
तब जाके आप ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमाइन की एप्लीकेशन फाइल कर सकेंगे और उस एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस होंगे. Probably this is what you're saying. Yeah, this is what exactly I'm saying. You totally understood. बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे देख रहे हैं असद ताहिर साहब के रेफरेंस से, इनकी वसातत से, आने से पहले उस कंपनी को ज़रूर गूगल करें. आजकल के दौर में गूगल करके किसी भी कंपनी का थोड़ा सा डिटेल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा. लेकिन यूके में थोड़ा आसान इस वजह से हो सकता है कि आप कंपनीज हाउस की वेबसाइट है, गूगल करें कंपनीज हाउस यूके, आपको कंपनीज हाउस की वेबसाइट आ जाएगी. उस कंपनी का नाम डालें और कम से कम ये देख लें कि वो कंपनी कितनी पुरानी एग्जिस्ट करती है. लेट्स से कोई कंपनी 5-6 साल से चल रही है, 8 साल से चल रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कि उनके पास रियल जॉब्स भी होंगी. अगर जॉब्स ना हुई, लेट्स से वर्स कम वर्स, लेकिन इतना यकीन होगा कि ये कंपनी शायद बंद ना हो. प्रॉबिलिटी तो उन्हीं की ज्यादा अच्छी है ना कि इफ समथिंग हैज ऑलरेडी बीन जो एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, लेस लाइकली दे वुड गो बस्ट और दे वुड गो इंटू लिक्विडेशन. तो उनके चांसेस ज़्यादा है ना कि आप किसी बिल्कुल इमेच्योर नई कंपनी देखते हैं. तो ये एक यार्डस्टिक है चेक करने की कि कोई भी कंसल्टेंट आपको वर्क परमिट बेच रहा है तो उस कंपनी को खुद जाके गूगल करें. इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स. अगर खुद समझ नहीं आ रही तो किसी दोस्त के पास जाए, उससे पूछे कि किसी भी कंपनी हाउस में, आप यूके की कंपनी हाउस जाके इस कंपनी का डेटा थोड़ा सा देख लें. अगर कंपनी 5-6 साल, 8 साल, 10 साल से एग्जिस्ट कर रही है तो देन मुनासिब है कि आप उनका वर्क परमिट लेकर आए. अच्छा नवीस साहब, ये भी बताएं नाजरीन को कि जो आने के ख्वाहिशमंद है यूके में, वो कौन लोग हैं, उनकी स्किल सेट क्या होना चाहिए, उनकी तालीम, उनके पास आइल्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, लाइक हु मेक्स द बेस्ट एप्लीकेंट फॉर यूके? देखिए, जितने ज़्यादा आप स्किल होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेट्स से कोई बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन उनकी इंग्लिश की इतनी अच्छी प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट समवेयर डिसेंट जॉब इन द यूके. यू विल हैव टू वर्क लाइक काइंड ऑफ ऑड जॉब्स. लेकिन आपस की बात है, ऑड जॉब्स पाकिस्तान में ऑड जॉब समझा जाता है. यहाँ पे हर जॉब करने की इज्जत है, डिग्निटी है हर काम में. और बराबरी सर डिग्निटी इसीलिए मिलती है क्योंकि इज्जत यहाँ पे गरीब की भी और अमीर की भी है, और गरीबी में फ़र्क नहीं है. तो नो वन माइंड कि आप कोई भी जॉब करें, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होकर आए कि अगर आप कोई टेक्निकल नहीं है, बहुत हार्ड को टेक्निकल या IT प्रोफेशनल नहीं है, या मेडिसिन के फील्ड से एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली शायद हार्ड वर्क या टफ वर्क, डे इन डे आउट आपको कभी रात में काम करना पड़े. सिक्योरिटी में लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे होते हैं. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होके आए कि क्या पता आप किसी अच्छी जगह पर मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, लेकिन आप IT में नहीं है, आप टैक्स की फील्ड में नहीं है, क्योंकि मेरा खुद टैक्स की फील्ड ताल्लुक है आपकी तरह. तो अगर कोई टेक्निकल माइंडसेट, कोई स्किल्स हैं, 8-10 साल काम किया, तो फिर तो आपका शायद यहाँ चांस बन जाए. लेकिन अगर सिंपल मैनेजमेंट की जॉब कर रखी है, HR में जॉब करते रहे हैं या मार्केटिंग की जॉब करते रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी. मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तानी मार्केट को अच्छी तरह जानते हैं. वहाँ आए रोज़ सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात में भी जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने इश्तिहार लगाया होता है, नो आइल्स रिक्वायर्ड, अच्छा, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड एंड कॉन्टेक्ट अस, और हम आपको यूके भिजवाने के लिए पूरा एहतमाम. तो ये इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे ये सवाल पूछा. अच्छा, तो मैं थोड़ा सा गलत समझा. इस कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली डोंट बाय एनीथिंग ऑफ द शेल्व्स. कहीं भी इश्तिहार देखकर आप बिल्कुल उसकी बातों में ना आए. आइल्स के बगैर आप यूके नहीं आ सकते. लकीली ताहिर भाई, आइल्स थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम है, थोड़ी लोअर हाई-फाई नहीं है कि आपको बैंड 7 नहीं चाहिए, बैंड 8 क्या वैसे चाहिए टियर 2 वीजा के लिए? बैंड 4 आइल्स चाहिए सारे, बैंड 4 मिनिमम बैंड 4 और अबव, जो उसकी चारों कैटेगरीज हैं. और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि लोगों ने आइल्स कर लिए, लेट्स से मुल्तान के ब्रिटिश काउंसिल से कर लिया, लेजिट आइल्स है, लेकिन वो यूके VA जो से अप्रूव नहीं है, तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा. बिल्कुल सब कुछ होने के बावजूद. तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4 ऐसे मराकज़ हैं कि जहाँ का आइल्स एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द वीज़ा पर्पसेस टू कम एज ए स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉई. वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मीरपुर. इनके अलावा कहीं से भी आपने आइल्स किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. इसको फिर ब्रिटिश काउंसिल या यूके VA की वेबसाइट पे चेक करें. बिल्कुल, यूके VA की वेबसाइट से अप्रूव्ड इदारे देख सकते हैं. अप्रूव्ड सिर्फ 4 जगहों पर है जो मैंने आपको नाम बताया सिटीज़ के, और शायद उनमें भी मैं मिसाल दे रहा हूँ, कराची में क्या पता 3 ब्रिटिश काउंसिल हो, उसमें से भी शायद एक अप्रूव्ड हो, तो आपने वहीं से आइल्स करना है. और मिनिमम बैंड 4 चाहिए आपको, इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, चारों स्किल्स में मिनिमम 4 चाहिए. राइट. अब आगे बढ़ते हैं कि एक बंदा लेजिटिमेट लीगल वे से आ गया. पहले तो ज़रा नाज़रीन को ये बता दें
के वो लीगल चैनल्स क्या हैं जिसके जरिए यूके आया जा सकता है? वो क्या क्या कैटेगरीज हैं वीजाज की? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कैटेगरी है, वर्क परमिट जिसमें मैं भी और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्टूडेंट जैसे आपने बताया आ जाते हैं लोग, स्टूडेंट अपनी फैमिलीज को भी ले आते हैं, और उसमें जो स्टूडेंट खुद आएगा उसको तो वर्क अलाउड नहीं होगा 20 आवर्स के अलावा, लेकिन उसका जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट स्पाउस could be employed or could be self employed, कोई भी वो काम कर लेकिन अभी सब अब डिपेंडेंट स्पाउस जो है वो पीएचडी के अलावा बाकी स्टूडेंट्स से विड्रॉ कर लेगी। जी, अभी ये रिसेंटली यूके ने ऐसा किया कि अब सिर्फ पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वही अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, और लेकिन उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी मैंने, आपने भी शायद सुना होगा, आप तो खुद डायरेक्टली रिलेटेड है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने अपने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में जो मास्टर्स या पीएचडी करवाते तो उनको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज अब अफोर्ड नहीं कर पा रही, बाहर से स्टूडेंट नहीं आ रहे, खासतौर से सोशल साइंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इनटेक काफी ड्रॉप हो गई, पीछे हो गई। तो यूनिवर्सिटीज के तो बहुत बड़ा यूके में अर्निंग ही एक बहुत बड़ी जीडीपी का वन ऑफ द मेजर पार्ट, जो 30 बिलियन पाउंड से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है जो जी बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजुकेशनल लैंडस्केप में से। जी तो स्टूडेंट है, वर्क परमिट का तो आप हमारी बात हो गई। उसके अलावा इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजास हैं, सोल रिप्रेजेंटेटिव वीजास हैं, स्केल अप वीजास हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात हो जाएगी, डिटेल में बात हो जाएगी। और लेकिन और वीजास की रूट है। इंटर कंपनी ट्रांसफर का मैं बता दूं, उसमें अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपकी कोई अपनी कोई कंपनी पाकिस्तान में रीजनेबली वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो आप ये बता सकते हैं होम ऑफिस को कि हम इसी कंपनी की एक ब्रांच यूके में खोलना चाह रहे हैं। तो यू गॉट टू प्रूव योरसेल्फ, यू शुड बी प्रोवाइडिंग पाकिस्तानी ऑडिटेड अकाउंट्स, अपने टैक्सेस के पेपर्स बताएं कि हमारे पास इतना सरमाया है और हम अपने कंपनी का नुमाइंदा पाकिस्तान से यूके के इस सिटी में भेजना चाह रहे हैं, ताकि यही बिजनेस को रेप्लिकेट हम यूके में कर सकें। तो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा एक और ऑप्शन है जो कि बहुत उस पर कम बात की जाती है, और भी दीगर मेरे जहन में फिलहाल ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा। चलें आगे बात को बढ़ाते हैं। अब एक बंदा लीगल चैनल से यूके आ गया जी, जब वो यूके पहुंच गया तो उसको यहाँ आके क्या क्या मसाइल से नंबरदाज़मा होना पड़ सकता है? चैलेंजेस क्या? बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और लेकिन वो चैलेंजेस से घबराना नहीं है। वो क्या कहना कि ये तुंदी बात है, मुखालिफ सुना, वो ऊंचा उड़ाने के लिए सारी मुश्किलात आएंगे। मैंने भी मुश्किलात सही है, मेरे जितने भी दोस्त आज यहाँ पर कामयाब है सब ने मुश्किलात सही, और कमोबेश सेम मुश्किलात से सबको गुजरना पड़ता है। शुरू में तो जॉब हंट है, आप शुरू में आएंगे क्योंकि आपके पास पे स्लिप्स नहीं होंगी, आपको घर नहीं मिलेगा किराए पर, और मिलेगा भी तो कई लोग डिमांड करेंगे कि आप 6 महीने का रेंट डिपॉजिट दे दें, एडवांस सिक्योरिटी दे बैठे। और वहां से तो सारा पैसा एजेंट को देके जी एम्प्टी पॉकेटेड आते हैं। एम्प्टी पॉकेटेड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ना आए, अनलेस के कोई बहुत करीबी आपके कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर हैं, तो उनके अगर आप उनके साथ उम्मीद करते हैं कि वो अगर साथ दें आपका, उनके भी आसरे पे ना है, मैं आपस की बात बता रहा हूँ। अनलेस कि आपको कोई बहुत ही अच्छा रोज सोशल मीडिया पे यहाँ के स्टोरियां लगा रहे हैं कि जी हमें रिश्तेदारों ने बड़ा लेवरेन किया हुआ था कि आप आए, बस आने वाले बने, और जब आए तो अब वो फोन ही नहीं उठाते, वो नहीं मिलते। तो आपके पास जब तक कोई अच्छा डिसेंट अमाउंट नहीं है साथ लेके आने के लिए, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। और एक और एडवाइस मैं देता चलूँ आपकी बताता से, वो ये कि अगर वर्क परमिट आपको मिल भी गया है तो डोंट रश टू ब्रिंग होल योर फैमिली इन वन गो। आप खुद आए, पहले 2-3-4 महीने देखें, घर लें किराए पर या ढूंढें, जॉब हंट करें और अपने आप को थोड़ा सा सेट करें, उसके बाद फैमिली को लेकर आए। यहाँ पे किस तरह की जॉब मिल जाती है आमतौर पे? जो वहाँ एक तो हमारा एटीट्यूड के इश्यूज है ना पाकिस्तान में, जी। काम करना, मेहनत करना जी, बहुत सारे लोगों के लिए अब एक चैलेंज है। लोग वाइट कॉलर जॉब के चक्कर में होते हैं। हमारे पास भी वहाँ पे जब हम गांव में बैठते हैं तो मैट्रिक तालीम है और अफसर लगवाने के लिए और फिरने वाली कुर्सी पे बैठने के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल नवीद साहब आके फिर और जॉब भी करनी पड़ती है। बिल्कुल नो डाउट। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें, इनको बच्चों को बताएं। मैट्रिक की बात करें, यहाँ पे हमने ऐसे लोग देखे जो पीएचडी कर चुके हैं, यहाँ से पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल सकी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्होंने शायद वो पीएचडी के साथ साथ वो स्किल्स जो जॉब सिक्योर करवा सकती है वो डेवलप नहीं की। पीएचडी कर ली, बहुत अच्छे आप एकेडमिक है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते, आपकी पीएचडी से क्या फायदा किसी को। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा, चाहे वो स्किल की जॉब यहाँ पर हो रही है, इवन अनस्किल्ड जॉब भी है। मैं बताऊँ कि जरूरी नहीं कि रेस्टोरेंट में आप किसी वेटर की जॉब करना है पे अनस्किल्ड ना समझे। वेटर की जॉब इज ए हाईली टेक्निकल जॉब के बहुत ही स्किल्स चाहिए होती है उसके अंदर भी। तो अपने आप को बस हम्बल रखें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बिग हेडेड ना हो। अगर आप पाकिस्तान में जो भी कुछ थे, अगर हम्बल रहेंगे तो तरक्की करेंगे। ये दुनिया का फार्मूला है। आपने जो भी बड़े बड़े लोगों को आज स्टोरीज आप भी पढ़ते हैं, मैं भी लोगों की पढ़ता हूँ,
ऑटोबायोग्राफी। तो बड़े बड़े लोग जो हम्बल थे उन्होंने तरक्की की, तकब्बुर वाले लोग, नखरे वाले लोग वो अनफॉर्चुनेटली एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने टीम वर्क नहीं कर सकते। तकब्बुर वाले लोग के साथ कोई चलता नहीं है। तो आपको किसी भी तरह का काम करना पड़ेगा। यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड इफ यू कमिंग टू द यूके। यू शुड बी अवेयर दैट यू हैव टू वर्क मे बी इन द नाइट शिफ्ट्स, मे बी यू वुड बी वॉशिंग डिश वॉशिंग या जो भी कोई काम मिलेगा, लेकिन करें और उसको मान के साथ करें, उसको शर्म से ना करें, उसमें प्राइड फील करें। और एक दिन आएगा कि उसी से आपकी स्टोरी बनेगी और आपका अपना रेस्टोरेंट होगा, यू नेवर नो, और किसी और बिजनेस में आप आ जाएंगे। लेकिन किसी भी काम को आप खुशी से करें, दिल लगा के करें, तो तरक्की मिलेगी। लेकिन परदेस आ रहे हैं तो ये इस बात ज़रूर सोच कर आएँ कि मुश्किलात ज़रूर आएंगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आप जॉब करके आ रहे हैं और आपको कोई बस नहीं मिल रही, बस 2 घंटे बाद आनी है, तो शायद आपको 2 घंटे बस स्टॉप पर सर्दी में बैठना पड़ जाए या 1.5 घंटे की वॉक करके घर पहुंचना पड़े। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं ताहिर साहब, हमने अपने दौर में देखे। अगर किसी को गाड़ी नहीं आती, एक टिप दे दूं कि अगर आप आ रहे हैं तो अगर कोशिश कर सकते हैं कि गाड़ी चलाना नहीं आती तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत बेसिक गाड़ी चलाना सीख लें, शायद कुछ हेल्प हो जाए कि यहाँ पे आपके किसी पास ड्राइविंग लाइसेंस किसी को मिल जाए। ड्राइविंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। कोशिश करें कि आके अगर थोड़ा पैसा लेकर आते हैं तो वो यहाँ पर आके कोई ड्राइविंग के लेसन्स ले लें, आते ही लेसन ले लें, थ्योरी टेस्ट पास कर लें। थ्योरी टेस्ट आप पाकिस्तान में रहते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं यूके ड्राइविंग की थ्योरी टेस्ट के। अगर आप 1-2 हफ्ते पाकिस्तान में भी आके पढ़ेंगे तो आते ही आप थ्योरी टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर लाइसेंस हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा काम मिल जाएगा। अच्छे से मतलब है कि आवरली जो रेट है वो थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे, कंपनसेशन बेहतर हो जाएगी और आपका काम जल्दी आपको मिल जाएगा। नबी साहब, आपने तो इतने सालों से ये प्रैक्टिस की, इमिग्रेशन पे लोगों को एडवाइस किया, फिर आपके कंसल्टेंसी के बाद लोग यहाँ पे आए, तो कोई सुनने वालों को कोई केस स्टडी, कोई सक्सेस स्टोरी ऐसी बता सकते हैं कि जो बहुत हम्बल बिगिनिंग से उसने शुरू किया हो मैं आपके सामने और अब वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है? क्योंकि एक अकाउंटेंसी फर्म भी चला रहा हूँ तो उसमें इस तरह की स्टोरीज मेरे सामने है कि नए आए थे जी और विद नो मनी, ये मे बी विद वेरी नॉमिनल अमाउंट, कोई बंदा 200 पाउंड लेकर आया और अभी मैं आते हुए रास्ते में दोस्तों से बातें करता कि उन्हें पिछले 10 साल से वो ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं, कम से कम 80-90,000 पाउंड की वो गाड़ी रखते हैं। उनकी स्टोरी ये थी कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें बिजनेस का शौक था, इंजीनियर थे वो साहब, लेकिन जॉब नहीं था, उनका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट था। तो वो सुबह जल्दी से उठ के यहाँ पे जो सेकंड हैंड मार्केट्स लगती हैं संडे की सुबह या वेडनेसडे की मॉर्निंग, वो सुबह उठ के अच्छी चीज़ें जो उनको लगता था या मैं बेच सकता हूँ वो ले लिया करते थे। वहाँ से मैं कह सकता हूँ उन्होंने 50 पाउंड से बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो चाइना से पूरे कंटेनर्स मंगवाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, बहुत बड़ा वेयर हाउस है उनके और उनके भी 16 एम्प्लॉइज हैं। So it's the right attitude, it's belief in the dignity of work. Definitely. और यहाँ पे नबी साहब कोई छोटा बड़ा काम तो है नहीं, कोई यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले की इज्जत है। बिल्कुल काम करने वाले की इज्जत है। और ये जो छोटा बड़ा काम का ये हमारे इंडो पाक में है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिस्टम इस तरह बनाया गया। हमारे पड़ोसी थे, बात चलती जाए तो मैं चलाऊँ, हमारे पड़ोसी यहीं पे यूके में रहते, तो इंग्लिश है। हफ्ते में 2-3 बार जब मैं कभी गाड़ी से निकल रहा हूँ, वो भी बंद, कभी भी हो जाता है टकराव, तो उनसे गपशप रहती थी। तो एक बार हुआ कि 4-5 महीने गुजर गए, मैंने भी सोचा मुलाकात नहीं हुई। जैज नाम था उनका, तो जैज साहब मिले मुझे कि 6 महीने बाद। मैंने कहा जैज वेयर हैव यू बीन? कहता है मैं तो ट्रेनिंग पे गया हुआ था। जैज साहब थे नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर थे, वाह, यहीं के इंग्लिश आदमी थे, बहुत ही अच्छे मिडिल एज के आदमी थे। मैंने कहा ट्रेनिंग, मैंने सोचा कि शायद ये अपनी कोई डॉक्टरेट की ट्रेनिंग लेने के लिए गए होंगे। कहता नहीं मैं बिल्डर बन गया हूँ अभी, आई स्टार्ट डूइंग द ब्रिकलेइंग, तो मैं ब्रिकलेयर बन गया हूँ। मैंने कहा खरीद क्यों? कहता है कहता है टच माय हाउस नाउ, आई फील सो हैप्पी, वाह। एंड अब वो उस पे वो कुछ ने कोई शर्म नहीं की कि मैं बिल्डर बन गया, मैं तो प्रोफेसर और एकेडमिक प्रोफेसर रिसर्चर, कह रहा है मैं उससे ज्यादा खुश रहना शुरू हो गया हूँ। और वो पता है खुश क्यों था? अगर मैं ये काम पाकिस्तान में करता तो मुझसे मेरे अपने ही दोस्ती छुड़ा के भाग गए होते। लेकिन उसका जो हल्का बाप था, उसकी जो इज्जत थी वो वही थी ना, वही। और वो शायद ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, आपस की बात है, छोटा बड़ा काम कोई नहीं है, छोटा बड़ा ही आपस की बात है कि वो उससे ज्यादा अर्न करना भी शुरू कर दिया, बिजनेस कर लिया। वो बिल्डर जो यहाँ पर होता है, जो मेसन का काम कर रहा है, खासतौर से ब्रिकलेइंग करता है, जो ईंटें लगाता है, उसकी जो डेली वेज है मैं आपको बताऊंगा तो आप सरप्राइज होंगे। वो जैकबा ने बड़ी खूबसूरत कोट दी हुई है ना कि
you cannot get rich as long as you are working for somebody else. That's definitely, yeah, You only get rich if you have others working for you. others working for you. तो बिजनेस में Yeah. अपॉर्चुनिटी ज्यादा। नवीद साहब, अब हम बिल्कुल अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि कबल इसके कि हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करें, आप अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करें नाजरीन के लिए कि आपने कहाँ से शुरू किया और अब चलते चलते कहाँ आ गए, ज़िंदगी कहाँ लेके आ गए। जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजर रही है। स्टार्ट फ्रॉम दिस स्क्रैच। थोड़ा सा मैं लकी इस तरह से रहा कि यूके आने से पहले मैंने पाकिस्तान में ऑडिट की ट्रेनिंग की थी कराची से। ऑडिटर थे आप या ऑडिटिंग फर्म में काम किया? ऑडिटिंग फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस थी, तो वहाँ काम करते थे, तो थोड़ा बहुत सीख लिया था। राइट। तो I was lucky enough to have the job in the same accountancy field in second week of my UK when I was in the UK. फैंटास्टिक। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये 20 साल सिर्फ। 20 साल पहले सफर शुरू To हुआ। be precise, it was February 2004 और मुझे फरवरी में ही जॉब मिल गई थी। तो एक लाइन मिल गई थी कि मैंने करना क्या है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने और हर तरह का काम किया टू फंड माई स्टडीज, टू फंड माई फैमिली। तो एक मुश्किल सफ़र था शुरू के 10 साल, तो जो किया तो बस उसके बाद से चल पड़ा। So you came through the process. Process वही है, same है। प्रोसेस वही है कि You आपकी start गाड़ी, small, you always Yeah. think big, and you have to go through the grill to make it happen. that's it. So यही तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपने, अगर वो उसी माइंडसेट के साथ आएंगे कि आपने अपना सर ऊंचा रखना है या अपना, उधर के चौधरी साहब हैं या कोई जी जी जी, जिम्मेदार हैं और अब वो मॉडर्न दुनिया में कहीं भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, कहीं वो भी टाइटल सारा उधर तो- छोड़ के आना है। हमें भी छोड़ देना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी जो वहां पर भी मेरी बात सुन रहे हैं, इस चीज से बाहर निकले, इस माइंडसेट से कि भाई कोई निचली जात है, कोई किसका क्या मजहब है, क्या, इन चीजों से बाहर निकल के इंसानियत की कदर करें। और जो हमें दीन सिखाता है, सही बात है, बराबरी सिखाता है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी सिखाता है, उस पर चले तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब मेहनत की अजमत हमारा दीन हमें सिखाता है। और मैं अपने नाजरीन के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए। पाकिस्तान में जिस तरह यूके के नाम पे, यूके इमिग्रेशन के नाम पे लोगों की जेबें काटी जाती हैं, धोखाधड़ी, फ्रॉड आए रोज़ हमें देखने को मिलता है। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।